भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कल, आज, कल, इसी के मध्य में मनुष्य का सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य सोचता रहता है भूतकाल के विषय में, भविष्य के विषय में। कल वो सोच रहा था आज के विषय में, आज वो क्षण व्यतीत कर रहा है। और क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है भविष्य के विषय में। इसमें हुआ क्या? कल हमने व्यर्थ कर दिया आज की चिंता में, आज हम व्यर्थ कर रहे हैं भविष्य की चिंता में। और कल जब आएगा तो उसे भी हम इसी प्रकार व्यर्थ कर देंगे। कब तक व्यर्थ करेंगे आप? देखिए, आज को चिंतन में व्यर्थ ना करें, आज कर्म करें। यदि आज आप कर्म करते हैं तो आपका भूतकाल कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, संवर जाएगा। और आपका भविष्य, ये आगे की राह कितनी भी कठिन क्यों ना प्रतीत हो, आपके मार्ग स्वतः ही सुंदर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विपदाएं सबके जीवन में आती हैं, किंतु अनेक लोग विपदा आने के पश्चात ईश्वर को कोसते हैं। कहते हैं कि आप हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे? हमारे मन में आपके लिए अपार भक्ति है, सदैव आपका जाप करते हैं, फिर भी आप हमें इसमें से ना बाहर निकलने का मार्ग दिखा रहे हैं और ना इस संकट से हमें बाहर निकाल रहे। अब ये हो गई आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। अब मैं बताता हूँ सत्य क्या है। सत्य ये है कि ईश्वर सदैव आपके साथ हैं और रहेंगे। देखिए, उस बीज की दृष्टि से जो धरा के नीचे दबा हुआ है, उसे परिवर्तित होना है एक विशाल वृक्ष के रूप में। वो तभी होगा जब वो टूटेगा तभी जब उसे ऊष्मा मिलेगी। ऊष्मा कहाँ से मिलेगी? सूर्य के ताप से। सूर्य के ताप से ये धरा बच नहीं सकती, उसे सहना ही पड़ता है। और जब ये धरा और ये बीज दोनों तप जाते हैं, तभी तो ये प्रकृति वर्षा करती है। और उसी वर्षा से ये बीज एक सुंदर से वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है ना? ईश्वर सदैव हमारे साथ। इसी प्रकार आपके जीवन में भी जब भी कोई विपदा आए, कोई संकट आए, इसका अर्थ ये नहीं कि आप ही के किसी पाप का दंड आपको मिल रहा है। हो सकता है भविष्य में आपको एक सुदृढ़ इमारत बनना हो, उसकी आवश्यकता हो, तो ये उसकी नींव है। जितना सीखोगे, जितना शक्तिशाली बनोगे, उतनी ही बड़ी इमारत बनेगी। कभी भी देखें, आभूषण बनाने से पूर्व सोने को भी कई बार कसौटी पर परखा जाता है, अग्नि पर तपाया जाता है। इसी प्रकार आप भी अगर शूरवीर बनना चाहते हैं तो लाक्षाग्रह का ताप सहना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ मुझसे सदैव पूछते हैं कि कान्हा, ये मुस्कुराहट ये सदैव तुम्हारे मुख पर क्यों रहती है? कैसे रहती है? सामने शत्रु को देखते हो तब भी धीरज नहीं खोते। कोई तुम्हारी निंदा करता है, उससे बैर नहीं रखते। कोई तुम्हारे विषय में बुरा भी सोचता है तो उससे कभी घृणा नहीं करते। कैसे और क्यों करते हो? आपके मन में भी ये प्रश्न आता होगा। इसका उत्तर बड़ा ही सरल है। कभी देखिए गाय के बछड़े को, कैसे वो अपनी माता का दूध पीता है, सुखी रहता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि उसकी माता ये दूध रूपी अमृत उसे पिलाती रही। उसे ज्ञात है कि ये समय केवल उसके लिए है कि वो अपनी माता का ये दूध रूपी अमृत ग्रहण करता रहे, और इसीलिए वो सुखी रहता है। इसी प्रकार ये जीवन प्रेम ही तो है। इतना छोटा सा जीवन प्रेम करने के लिए कम पड़ जाता है। घृणा करके जीवन व्यर्थ क्यों करें? मैं यही करता हूँ, आप भी यही कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मौन। देखा जाए तो संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है ये मौन। और देखा जाए तो हमारा ये अस्त्र कई बार हम पर ही आक्रमण कर जाता है। कैसे?
कई बार हम अपनों को देखकर, उनके अनुचित कर्मों को देखकर, कुछ बातों को देखकर मौन साध लेते हैं। सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से हमें उन्हें आहत नहीं करना, दुखी नहीं करना। सोचते हैं कि ये समस्या टल जाए, किंतु यही तो आरंभ होता है सबसे बड़ी समस्या का। हम कुछ नहीं बोलते ये सोचकर कि ये हमारे अपने हैं, और वो व्यक्ति सोचता है ये कुछ नहीं बोलता इसलिए अपना है। यदि आप सत्य में किसी को अपना मानते ही हैं तो उसे रोकना सीखिए। उसके अनुचित कर्मों पर, उसकी अनुचित बातों पर उसको टोकना सीखिए। उसी समय उसे समझाइए वो क्या भूल कर रहा है, और उसे समझाइए कि उचित मार्ग क्या है। उचित मार्ग पर उसे ले जाइए। ये होता है अपनापन, और ये करने के लिए मौन नहीं, हुंकार लगानी पड़ती है। क्योंकि कई बार अनुचित कर्मों के इस मार्ग पर कुछ लोग इतनी गहन निद्रा में सो जाते हैं कि उन्हें जगाने के लिए मधुर संगीत नहीं, रौद्र हुंकार की आवश्यकता होती है। तो अपनों को जगाइए, श्रेष्ठ कर्मों के मार्ग पर उनको ले जाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म और फल मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि उसे अपने प्रत्येक परिश्रम का प्रतिफल चाहिए। अधिकतर बार तो इसी परिणाम की चिंता करते, कल्पना करते वो कर्म करते जाता है कि मैं ये कर्म करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। उसकी कल्पना करता है जो ना उसके हाथ में है, ना उसका अधिकार है, ना उसके वश में है। वो केवल अपना कर्म करता है। उसे क्या मिलेगा ये उसके हाथ में नहीं है। इसलिए आप भी केवल कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं। स्मरण रखिए, जड़ और शाखाएं जिस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हैं, उसी प्रकार कर्म और फल एक दूसरे से जुड़े हैं। जो भी आप कर्म करोगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इस फल की चिंता में कर्म का समय नष्ट मत कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय नष्ट करता है, समय उस व्यक्ति को नष्ट कर देता है। कर्म कीजिए निस्वार्थ भाव से, फल की चिंता ना कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ये संसार का शाश्वत नियम है। कोई भी राजा नहीं जो सदैव राजा रहा हो, कोई भी धनी नहीं जो सदैव धनी रहेगा। संसार में सूर्य का स्थान लेने के लिए भी चंद्रमा आ जाता है। कोई स्थान जिसे खंडित कहा गया था वहां महल बने, कोई स्थान जिसे आज मलिन कहा जाता है कल वहीं पर मंदिर बन सकता है। कोई भी ऋतु सदैव के लिए नहीं रहती, कभी भी समय एक सा नहीं रहता। आज जो आपके पास है कल किसी और का था, आज जो आपके पास है कल किसी और के पास ही चला जाएगा। आपके साथ कुछ रहेगा तो केवल आपके कर्म और कर्म के परिणाम, और कर्म के परिणाम भी आपके नहीं। आप केवल कर्म कीजिए और जो होगा वो परिवर्तन, और इस परिवर्तन से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसका स्वागत कीजिए। यदि आप मुस्कुराहट के साथ इस परिवर्तन का स्वागत करेंगे तो ये परिवर्तन मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।